नमस्कार, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल आज इंडिया न्यूज के स्टूडियो से नहीं बल्कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस से मैं लेकर आया हूं। जी हां, इसकी एक खास वजह है। वजह यह कि देश में कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा जो कि आपके और मेरे जीवन से है। जी हां, दिल्ली के दिल पर किसी की चोट है और वो चोट कैसी है वो बताएगा ये मीटर। ये मीटर बताएगा कि आपके सांस लेने में कितनी दिक्कत है, आपकी जान कितनी खतरे में है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हां, क्योंकि ये सियासतदान के वो चेहरे हैं जिन पर जिम्मा है आपको हमको स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा दे, लेकिन हमारी जान से खेलने का नहीं। जी हां, आप और हम मरें और सियासत वाले सियासत करें, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता विजय कौशिक। आज ये भी डरे सहमे हैं, आप देख सकते हैं जैसा मैंने मास्क लगाया है ये भी मास्क लगा के खड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता नवीन कुमार। आज कुछ नया है तभी आप यहाँ इंडिया न्यूज के स्टूडियो में नहीं नवीन जी, आज कनॉट प्लेस में। मेरे साथ डॉक्टर खुर्शीद पटेल। जी हाँ, आप चिकित्सक हैं, बताएंगे कि आखिर इस प्रदूषण के आपके और हमारे दिल पर कितना असर पड़ता है, और आपने मास्क भी पहना है। सचिन भल्ला, राजनीति बंद करिए, चुनाव सामने है। आप पार्टी के नेता हैं, आपसे भी बात होगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर जा रहा है, जी अब 500 के लगभग टच कर रहा है। अच्छा, संतोषजनक, औसत, खराब, बहुत खराब और गंभीर, और अब तो सीमा यहां तक पार हो गई है कि ये खतरनाक हो गया है, हैजार्डस। जी हाँ, इसी पर मचा है बवाल। और इससे पहले कि मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं, तमाम जनता भी हमारे बीच मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। धुएं से घुट रहा दम, नहीं दिख रहा आसमान। पड़ोसी राज्यों में बेखौफ पराली जला रहे किसान। दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर धुएं की वजह से गैस चैम्बर बना हुआ है, मगर शुक्रवार को हालात ज्यादा गंभीर हो गए। उसी राज्यों में बेखौफ पराली जला रहे किसान। दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर धुएं की वजह से गैस चैम्बर बना हुआ है, मगर शुक्रवार को हालात ज्यादा गंभीर हो गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। ईपीसीए ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को भेजी चिट्ठी में निर्देश दिया है कि 5 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर भी 5 नवंबर तक नहीं चलेंगे। नेचुरल गैस के अलावा दूसरे ईंधन का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। पूरी सर्दी दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की इन तस्वीरों के जरिए आप एनसीआर की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम है। सांसों में घुटन और आंखों में जलन से लोग बेचैन हैं। ऑब्वियसली दिक्कत तो आ ही रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है, किसी को थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिक्कत ऑब्वियसली आपको सबको ही दिख रही होगी। ये मेरे बोलने से नहीं, सबको ही पता चल रहा होगा। हमने कभी इतना पॉल्यूशन देखा नहीं है। चलते रोड में हमको जैसा कोहरा दिख रहा है वो कोहरे से काफी फर्क लग रहा है। कई बार ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो हैं जो सीरियस किस्म के हैं। तो जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का नंबर है वो समाज में, कम्युनिटी में ट्रू डिजीज लोड का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय घर पर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और उसकी कंफर्मेशन सारे मेडिकल स्टोर से हो चुकी है। आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से फेफड़े में जमा होने वाला टार आपकी जान ले सकता है, मगर एनसीआर में उसके लिए सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हालत है उसमें दूध मुहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रोज 20 से 25 सिगरेट का धुआं यूं ही खींच रहे हैं। वो कैसे, ये समझिए। आपके यहाँ हवा में PM 2.5 का जो स्तर है उसे 22 से भाग कर दीजिए। जितना नंबर आए समझिए आपने 24 घंटे में उतनी ही सिगरेट पी ली।
अब ये भी देखिए कि किस इलाके में प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच गया है। सोनिया विहार 406, अशोक विहार 446, नेहरू नगर 429, ITO 415, पंजाबी बाग 428, गाजियाबाद 620, नोएडा 615। दिल्ली NCR में प्रदूषण के इस हालात की सबसे बड़ी वजह है हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसानों का खेत में पराली जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, मगर किसानों का कहना है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वहीं हालात गंभीर होते देख सोमवार तक स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री केजरीवाल स्कूली बच्चों को मास्क बांटते नजर आए हैं, जो इस हालात के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब किसान क्या करता है, उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं, इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रदूषण कैसे कम हो इसकी चिंता करें, उसका पालन करें, ये करने की जरूरत है। लेकिन ये छोड़कर आपस में दोषारोपण करने लगेंगे तो कच्ची चिट्ठियां तो बहुत खुलेगी, लेकिन जनता को प्रदूषण से राहत देना हमारा सबका मिलकर काम है। सवाल है कि जो बातें अभी की जा रही हैं, उन पर अमल पहले से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकारों ने दिल्ली वालों के बारे में सोचा और पराली जलाने पर सख्ती बरती? क्यों नहीं केजरीवाल सरकार ने पहले से ही एहतियात बरते, जिससे आज हालात भयावह हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में सांसों का आपातकाल है। जी हां, दिल्ली में सांसों का आपातकाल है। मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं ये समस्या को आप तक लाना चाहता हूं, इसलिए जान पर खेलकर अपना मास्क भी हटाता हूं, क्योंकि समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। जी हां, जीना दूभर हो गया है, दिल्ली में दम घुट रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन? जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और इसी पे होंगे सवाल। जी हां, सवाल उनसे होंगे जिनकी जवाबदेही है। जवाबदेही है तो इनके लिए मुझे एक शेर याद आता है। जी हां, मत एतबार कर घर के पर्दों पर। जी हां, इन पे जिम्मा है। मत एतबार कर घर के पर्दों पर, इन दिनों हवाओं की नीयत खराब है। जी हां, हवाओं की नीयत खराब है। यह सांसों का आपातकाल है। यह कैसी दिल्ली है नवीन कुमार? आपकी सरकार केंद्र में, केंद्र के पास रो रो कर लोग पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी आंख नहीं खुली। मनीष भाई, केंद्र ने बहुत कुछ किया है। मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। OD1 क्योंकि सोल्यूशन नहीं है दिल्ली का, OD1 को पिछले 2 साल पहले नवीन जी, आप राजनीति मत करिए, आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना होगा। अगर आप सुन पाएंगे तो मैं जवाब ही दूंगा। कोई राजनीतिक बात हो तो इस देश की जनता यहीं की खड़ी है, अभी फैसला कर लेगी। OD1 जब सक्सेस नहीं हुआ, उसके ऊपर एक दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट दी। उस कमेटी की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि 10,000 बसें दिल्ली के अंदर। सिंह भल्ला, होल्ड करिए, आपसे भी बहुत सवाल है। उन्होंने कहा कि आप मास्क बांट के प्रदूषण रोकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे चिल्लाते जब हार जाते हैं तो। उन्होंने कहा कि 10,000 बसें दिल्ली में होनी चाहिए। दिल्ली में 10,000 बसें नहीं है। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर मेट्रो का फेज 4th 5th लागू होना चाहिए, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों का मैं आप सबों की पोल खोलूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज भी उन किसानों के साथ है जिन पर आप ठीकरा फोड़ते हैं, जिन पर आप कहते हैं थोप देते हैं। वो किसान भी है, मेरे सहयोगी अरुण डंटा भी है। किसानों पर हमने ये लोग फोड़ रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर सेस से इन्होंने वसूला और 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया। कहाँ गया कैसा पैसा बताएगा? कहाँ गया? स्कूलों में खड़ा होकर के मास्क बांटना बच्चों को, प्रदूषण के बीच बैठा करके। नवीन जी, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं होगा। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से काम। पंजाब हरियाणा में
जब भी ये चाहे दिल्ली चाहे कहीं पे भी ये जब अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले किसानों को लेके आते हैं और किसानों को ही ये घरों में आग लगा रहे हैं। ये जो प्रणाली का है। नवीन जी, आप दिल्ली वालों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? फिर वो दिल्ली में बदनाम कौन कर रहा है? हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के निवासियों को, बिहार के निवासियों को केजरीवाल बदनाम कर रहा है, उसके लोग बदनाम कर रहे हैं और यहाँ के चिल्ला रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आप जनता पर क्यों थोप रहे हैं? आप जनता पर थोपने वाला कौन है? आज स्कूल के बच्चों को खुले में पोल्यूशन में बैठा करके मास्क बना करके फोटो खिंचवा रहा है केजरीवाल। शर्म नहीं उसको? अरे भैया आप रुकिए, मैं मेरे सहयोगी के पास चलता हूँ। सचिन भल्ला, विजय कौशिक, सवाल आपसे भी है। पंजाब में कैप्टन की सरकार है, क्या किया आप लोगों ने? मेरे सहयोगी अरुण ढंटा भी मेरे साथ जुड़े हुए उस आम जनता के साथ जो आप लोगों की वजह से जिनका जीना मुहाल हो गया है। अरुण, जी बिल्कुल मनीष जी, मैं इस समय इंडिया गेट पे खड़ा हूं और आपको सबसे पहले यहां पर दिखा दूं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गेट आपके कैमरे पे इस समय आप देखिए, मेरे पीछे ये इंडिया गेट है जहां पर जो है वो आपको हर समय लोग मिलेंगे घूमने जो आते हैं और उसी में से कुछ लोग यहां पर मौजूद है। ये सीधा उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। पिछले 4 दिनों से जो है वो 4-5 दिनों से लोगों ने सूरज के दर्शन नहीं किए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर कि कैसी स्थिति बनी हुई है दिल्ली में? ये गैस का चैम्बर बना हुआ और हर साल ये ऐसा होता है। सर 3-4 दिन से देख रहे हैं कि सूर्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है और ये सब कुछ स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव डाल रहा है और ये सब प्रदूषण के कारण हो रहा है। सरकार को यथासंभव इसके लिए कोई उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन आपसे पूछूं, ये हर साल का काम है, हर साल ऐसा होता है, उसके बावजूद भी सरकारें जो है वो सिर्फ बातें करती हैं, कुछ जमीन पे होता नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि चारों ओर से सरकार के जितने भी कर्मचारी है यहाँ जो इनके अलाकमा जो काम कर रहे हैं लोग, वो इस काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और हमें पिछले 4-5 दिन से राजस्थान से घूमने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं चारों ओर का पूरा माहौल एकदम खराब हो रखा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चारों ओर परेशानियां हो रही है क्योंकि यहाँ पर साधन की आवाजाही बहुत है। उसके लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसके लिए किसका दोष ज्यादा है? क्या आप देखते हैं दिल्ली में रहते हैं, कौन लगता है इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? मुख्य रूप से तो जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं जो यहाँ का सिस्टम जो संभाल रही है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आमजन जितने भी परेशान हो रहे हैं वो सारे के सारे इनकी वजह से हो रहे हैं। तो मैं सरकार के जितने भी आलाकमान अधिकारी है उनसे और सरकार के जो मंत्री लोग बैठे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस प्रकार से यहाँ के सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें, जो भी कोशिश हो उनसे वो करें। किसानों की ये भी बात कही जाती है, किसान जो अपनी पराली वहां पर जला रहे हैं पंजाब हरियाणा में, वो भी एक कारण है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए असली कारण क्या है, क्या देखते हैं? अरुण, आप ये बताइए, ये किस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अरुण, ये कौन सी सरकार है? किन राज्यों की सरकार की बात है? ये यहाँ घूमने आया हूँ और मैं 1 साल से सरकार को आप जिम्मेदार समझते हैं? किसकी? दिल्ली सरकार, किस राज्य की सरकार? अगर वो तो सर राज्य की सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए क्योंकि हाँ, दिल्ली की सरकार को, क्योंकि ये हर साल होता है और 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जो सर्दियों के टाइम में ये कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन का ज्यादा प्रभावित होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरफ भी आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, क्योंकि जो तीनों जो राज्य हैं खासतौर पे इसमें इन्वॉल्व। अरुण, आप बने रहिए मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के नेता सचिन भल्ला भी है, विजय कौशिक भी है। सचिन भल्ला, आम जनता कह रही है आपकी सरकार जिम्मेदार है कि वो उनको खुली हवा और स्वच्छ हवा नहीं दे पाई। सर, आम जनता को पता है ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हर एक बच्चे को पता है। ये हरियाणा और पंजाब में जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता है, वो वहाँ पे प्रणाली को आग लगा के ये पोल्यूशन आ रहा है। दिल्ली में 15 साल से पहली बार सबसे कम पोल्यूशन था दुनिया ने, दिल्ली के लोगों ने। आप ये न कहें, वो पोल्यूशन का मीटर है। दिल्ली के लोगों ने 15 साल में लेजर शो देखने आई दुनिया। केजरीवाल सरकार ने कितने कदम उठाए, ये हर जगह से फेल होते हैं। सचिन भल्ला, लेजर शो देखने आई, सीने में जलन, आंखों में तूफान है। सीने में जलन, आंखों में तूफान है। सीने में जलन हो रही है, फेफड़ों में। विजय कौशिक, आप शांति से सुन रहे हैं, जवाब तो आपके पास भी दिखाई नहीं देता। कैप्टन ने ऐसा क्या कर दिया कि आपका नक्कारापन जो है, आप ये कैसे? अवस्थी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज आपको मास्क लगाकर मुंह छुपाना पड़ रहा है। इसी तरीके से एनसीआर के लाखों लोगों को अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनका कसूर केवल ये है कि उन्होंने मोदी और केजरीवाल जैसे जुमलेबाजों पर भरोसा किया।
आज सच्चाई ये है कि अगर हम रिसर्च के आंकड़ों को भी देखें तो पराली से होने वाले प्रदूषण का योगदान 25% है। बाकी 75% योगदान जो दिल्ली का प्रदूषण में है उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाया? लेकिन केजरीवाल ने ये झूठ बोलते हैं। आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जो बातें और एक दूसरे पे आप लोग जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं किसानों के पास लिए चलता हूँ। मैं उन्हीं किसानों के पास, देवेंद्र भारद्वाज उन किसानों के साथ बैठे हैं और फसल का वो अवशेष लेके बैठे हैं जिसे पराली कहते हैं। तो आप भी देखिए कि आखिर पराली होती है क्या। ओवर टू यू देवेंद्र बताइए और किसानों से पूछिए कि दिल्ली के सियासतदान उन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि दिल्ली में जीना मोहाल और दूभर हो गया, जिस पर कहा जाता है कि इसी पराली के जलने से पोल्यूशन बढ़ता है। और आज एनसीआर पूरा का पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलना पड़ रहा है। एयर जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, लोगों को सांस लेना मुश्किल है। और इस वक्त मेरे साथ वही किसान मौजूद हैं जिन किसानों पर आरोप लगते रहे हैं। सर, ये पराली है, क्या पराली जलाते हैं आप? क्या ये आरोप सही है? नहीं जी, पराली यहाँ कोई नहीं जलावे जी। और ये पोल्यूशन तो कुछ दिवाली की वजह से और कुछ धूल मिट्टी की वजह से है हमारे यहाँ। क्या आपके इलाके में कोई पराली नहीं जलाई? ना क्या मानते हैं आप? सियासत ये आरोप लगाती है कि हरियाणा पंजाब के किसान पराली जलाते हैं और तब पोल्यूशन। नहीं, पराली नहीं जलाते। हम जैसे गुरुग्राम ऐतिहासिक जिले में रह रहे हैं, तो गुरुग्राम जिले में लगभग वैसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है धान लगाना। ट्यूबवेल से धान लगाना भी गैर कानूनी है, पर चलो कोई आजीविका के लिए किसान, लेकिन किसान आजीविका के लिए लगा भी देता है। गुड़गांव में भले ही ना जल रही हो, लेकिन और जगह से जो पराली जलने के अवशेष आते हैं, जो जानकारी आती है, वो क्या? नहीं, वहाँ से जो इस तरफ में होती है वहाँ से तो काफी परेशानी होती है और बुरा हाल हो रहा है और आंखों में जलन सी भी हो रही है। क्या दूसरे इलाकों में पराली जलती है हरियाणा के? हाँ, दूसरा हरियाणा में ना जले, पर जलती है, उरे ना जले, झज्जर की तरफ जलती है। वो गलत है। क्या आप मानते हैं इसको पूरी तरह से गलत है? हाँ, गलत है भाई, पूरी तरह गलत है। आप क्या करना चाहिए पराली ना जल? नहीं, पराली नहीं जल रही। 2,500 रुपए में पराली का रेट है। 2,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पराली बिक भी रही है और किसान उसको चाहे तो दान में गौओं के लिए दान गौशाला में भी दे सकता है। और ये जो है, जो धुआं, धूल, मिट्टी, सड़कों की धूल भी है, कंस्ट्रक्शन से भी आसमान बिल्कुल धुआं धम्बार हो रहा है और पराली बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। क्या आप भी किसानों से अपील करते हैं कि पराली ना जलाएं? हम बिल्कुल अपील करते हैं पराली ना जलाएं, लेकिन दिल्ली के साथ साथ, बदरों के साथ साथ बहुत ज्यादा धान बोते हैं और वहां पर पराली भी जलाई जाती है और सरकार ध्यान नहीं देती। लोग लुभावने वायदे वोटों के लिए करती रहती है, बसों का किराया माफ कर देती है और कर देती है। किसान को रोटावेटर क्यों नहीं देते? धान बोते हैं और वहां पर पराली भी जलाई जाती है और सरकार ध्यान नहीं देती। लोग लुभावने वायदे वोटों के लिए करती रहती है, बसों का किराया माफ कर देती है और कर देती है। किसान को रोटावेटर क्यों नहीं देते? रोटावेटर की कीमत 1 लाख रुपए, किसान कहाँ से लाए? रोटावेटर हो तो कम से कम अपने जमीन को कर दे और उससे होगा फायदा। क्या आप उन किसानों से अपील करते हैं कि आपकी तरह वो भी जागरूक हो? हाँ जी, बिल्कुल जागरूक होना चाहिए उन किसान। बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसान है उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और यही कारण है कि जब वो खेत में। तो आपने देखा कि हरियाणा में क्या हाल है, क्या वजह है और किसानों की क्या राय है। अब मैं आपको पटियाला लिए चलता हूं मेरे सहयोगी गगनदीप के पास। गगनदीप, वहां का क्या हाल है और क्या लोग और किसान ये मानते हैं कि पराली ही वजह है या उससे कई और ऐसी जुड़ी हुई बातें हैं जो कि दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जो पैर पसार रही है, वो प्रदूषण जो कि जीना मुहाल कर रखा है, वो वजह है। गगनदीप, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त मौजूद हैं पटियाला के बनूड़ गांव में, जहां पर कुछ सूझवान किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि बात करें इस गांव की, तो इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ पर बहुत कम जो धान होती है वो लगाई जाती है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन जो है इस गांव में आई है, लोग सब्जियां जो है वो ज्यादा लगाते हैं यहाँ पर। मेरे साथ किसान यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि पराली जो है वो धुआं करती है, वो धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है और वातावरण खराब हो रहा है?
देखो जी, पराली धुआं तो करती है, मगर दिल्ली जा रहा है इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि रास्ते में हरियाणा भी पड़ता है। पंजाब पे क्यों ब्लेम लिया जाता है, पंजाब का धुआं जा रहा है, क्योंकि रास्ते में हरियाणा भी है, हरियाणा से भी जाता होगा। तो ये चीज को तो हम मानते हैं कि पराली से धुआं तो होता है, मगर इसका जो प्रबंध है वो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। ये ऐसे है कि यहाँ पे सब्जी का काम ज्यादा होता है, पर इसके जीरी के बाद हमने उसमें लगाने होते हैं आलू। आलू की जो फसल होती है उसके लिए खेत को बिल्कुल नरम होना चाहिए, तो तैयार होना चाहिए। तो उसमें अगर पराली रहेगी तो उसमें डीजल का खतरा नहीं है, कोई चारा नहीं। बात ही आती है अब सरकार की, चाहे हम बात करें अकाली दल की, चाहे हम कांग्रेस की, तो इतना समय हो चुका है, क्या किसी सरकार ने कोई इसका हल निकाला है कि कोई रोटावेटर आपको दे दें या कोई और प्रावधान जो है यहाँ पर किया जाए? नहीं, ये ऐसा फिलहाल तो कोई नहीं हुआ, इस एरिया में नहीं हुआ कभी कोई ऐसी जो आप बोल रहे हैं। अगर उसके लिए कोई इन्होंने हैप्पी सीडर नाम का कोई प्रोडक्ट निकाला भी है, मगर वो जो प्रोडक्ट है वो कोई उसको छोटा जिम्मेदार नहीं चला सकता, क्योंकि उसके लिए ट्रैक्टर बड़ा चाहिए। अगर ये सोसाइटी है उनके पास एक बड़ा ट्रैक्टर होना चाहिए, ऐसे सामान होना चाहिए जिससे एक किसान स्थिति सीएम के अपने शहर की है, पटियाला की बात कर रहे हैं, पटियाला का यहाँ पर एक गांव पड़ता है, तो ये सीएम सिटी के शहर की ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जहां पर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रबंध जो है वो नहीं किया गया। आपको काफी समय हो गया है खेती करते, कैसे देखते हैं कि पराली को आग ना लगाए, अगर कोई और हम सब्जी उगाते हैं तो उसका क्या मूल्य आपको मिल पाता है या किसान जो है वो मजबूर रहता है? सब्जी में ऐसे जी जो करते हो सब्जी मिलती मिल गई, मिल गई किसान को, नहीं मिलती ना मिली, किसान ने आलू क्या रुल रहे हैं। आखिर पंजाब हरियाणा जिन पर यह आरोप लगता है कि इनकी वजह से वहां जो किसान पराली जलाते हैं उसकी वजह से दिल्ली में जो धुआं आता है, जो धुंध आती है, वो यहाँ के प्रदूषण को बिगाड़ती है। लेकिन एक आंकड़ा सामने आया, जी हाँ, आंकड़ा आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अमूमन 80 लोग रोज प्रदूषण की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपका हमारा जीवन 10 साल इसी प्रदूषण की वजह से घट रहा है। समाधान इन नेता सियासतदानों से पूछो तो कुछ नहीं। मेरे साथ डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर, आमतौर पे जो बात हो रही है, हम आपको वो फेफड़े दिखाते हैं 2016 के। ये फेफड़े उस व्यक्ति के नहीं है जो सिगरेट या धूम्रपान करता था, ये उस व्यक्ति के जो आपके हमारे जैसा है, जिसने कभी धूम्रपान नहीं की। लेकिन उन फेफड़ों को देखिए कि एक फेफड़ा हिमाचल का है और दूसरा आप ही के मेरे बीच इस शहर दिल्ली का है। तो ये तस्वीरें 2016 की के बाद मैं आऊंगा डॉक्टर खुर्शीद पटेल के पास कि आखिर जो नेता बात करते हैं। मैं वो तस्वीर पहले दिखा दूं दर्शकों को। नवीन जी, आज आपके पास सब कुछ नया है लेकिन जवाब दिखाई नहीं देता। मैं आ रहा हूं आपके पास। नवीन जी, दर्शकों ने अभी तस्वीर देखी है उन फेफड़ों की। मुझे एक बात बता दो मनीष भाई कि लाखों रुपए खर्च करके अपना खांसी का इलाज कराने वाला बेंगलोर में पूरी दिल्ली को खांसी दे रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है भाई? आज स्कूलों के बच्चों को 3 घंटे तक उसने धुएं में रखा क्योंकि उसको मास्क के साथ फोटो खिंचवानी थी। यही तरीका क्या उसका? वो 250 करोड़ रुपए से विज्ञापन में खर्च कर दिया। अगर 250 करोड़ रुपए अगर पराली खरीद लेता किसानों के दिल्ली के तो समस्या नहीं होती। 57 महीने में दिल्ली के नवीन जी, आप लोग सियासत करते रहेंगे। इस समय मेरे दर्शकों को यहाँ पर आम जनता मौजूद है, इनको बताना जरूरी है कि इनकी सेहत पे कैसे असर। डॉक्टर, हमने अभी जो मैं इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता हूँ और हमने देखा 3 गुना मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो कि अस्थमा सीओपीडी से पीड़ित है। खास करके उसमें फेफड़े और दिल की बीमारी के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। अभी हम जो दिल्ली की हवा है उसमें डेली हर आदमी 40 से 50 सिगरेट डेली पी रहा है इस हवा की वजह से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ये इतनी खराब है। और अभी गंगाराम अस्पताल में 28 साल की एक लड़की को जो ना कि नॉन स्मोकर है, ना फैमिली में कोई स्मोकिंग करता है, वो गाजीपुर लैंडफिल के पास रहती थी। 28 साल की लड़की को स्टेज 4 का लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर। इसके लिए कौन जिम्मेदार? स्टेज 4। और आज के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 30 साल की कम यूपी की सत्ता है। पूछो यार। सचिन जी, पंछी, नदियां, पवन के झोंके सरहद नहीं देखते वो। ये हर जगह
और 30 साल की कम उम्र में जो लंग कैंसर की, फेफड़े के कैंसर की तादाद है वो इतनी बढ़ गई है कि वो आज स्मोकिंग के इक्वल हो गया है। आप दो लंग्स कंपेयर करे होंगे आपने। सचिन भल्ला, आप रुकिए, आप सियासत की बात ना करें। आपके हमारे बच्चे रोज की 20 और 40 सिगरेट पी रहे हैं, रोज की 20 और 40 सिगरेट। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप मास्क लगा के क्यों खड़े हैं? सर, आज तक हमने कोई स्मोकिंग कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो एक गला हो, जैसे ही अभी दिवाली जिस दिन पटाखा छूटा, जिस तरीके से दिवाली हर साल लास्ट 3 सालों से मैं आ रहा हूँ, सिविल सर्विसेज कर रहा हूँ, ये जैसे ही पूरा मतलब जो गला है ना बिल्कुल फंसने लगता है। एक तरफ से ऑड इवेंट जो स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट, एक तरीके से एक हद तक तो सही था, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो इसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट के, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम आम जनता के पास भी जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर आप पर आरोप है। मैं आ रहा हूं, समाधान के लिए आपसे बात करूंगा। विजय कौशिक, आपके पास कोई जवाब नहीं? मेरे पास पूरा जवाब है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं यहाँ आ रहा है, लेकिन जो यहाँ जो धुआं फैल रहा है और यहाँ का धुआं जो फरीदाबाद और पूरे एनसीआर में फैल रहा है, उसके लिए क्या केजरीवाल जी देश से माफी मांगेंगे? फरीदाबाद के अंदर आप रुकिए, चीख चिल्लाहट से काम नहीं होगा। आप हमेशा बहस में देखते हैं कि चीख पुकार और चीख चिल्लाहट करते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे आरोप लगाया है बीजेपी पर, कहा है कि पटाखा जलाने के लिए बीजेपी ने उकसाया। ब्रेक के बाद, ब्रेक के पहले आपने लोगों को देखा और सुना, और जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेक के बाद हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, और उसके साथ साथ आखिर बच्चे क्या झेल रहे हैं, वो मासूम बच्चे जो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनकी चीख भी सुनाएंगे। अरे सियासत में बैठे लोगों, जरा उस मासूम आवाज को भी तो सुन लो। मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे। ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। जी, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब हम आपको सुनाते हैं उन बच्चों की आवाज, उन मासूमों की आवाज, उन निर्दोष बच्चों की आवाज जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है। अंकल, जरा सुन तो लीजिए वो बच्चे। हो रहा है, जब हम स्कूल आते जाते हैं तो काम हो जाता है, जब आंखों में लगती है और जीवन सांस में थोड़ी होने लगती है, सांस नहीं ले जाती, बहुत ज्यादा है पोल्यूशन। 5 नवंबर तक हमारे को सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में ऐसी जलन मचती है, स्कूल आने का मन नहीं करता, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए सरकार ने इसको दिया 5 नवंबर स्कूल आते हैं, हमारे आंखों में हमारी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए हमारे स्कूल आने का मन नहीं करता। क्या नाम है? किस तरीके से तुम्हें मालगाम के आ रहे हैं? क्या जी, आपने देखा और सुना, बच्चे कहते हैं स्कूल आने का मन नहीं करता, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब की समस्या है, इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष। अरे नेताजी जी, आपने देखा और सुना, बच्चे कहते हैं स्कूल आने का मन नहीं करता, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब की समस्या है, इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष। अरे नेताजी,
उस बच्चे का क्या दोष जो दिल्ली में रहता है। जी हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ दर्शकों के बीच से भी आवाज आई। इसमें से एक दर्शक ने कहा कि मेरे पास इसका उपाय है, लेकिन हाँ, अगर समस्या की जड़ में जाकर देखें, हम पंजाब गए, हम हरियाणा गए, हम दिल्ली में लोगों को सुने, अगर जड़ में जाकर देखें तो शासन और प्रशासन का निठल्लापन ही है जो ये समस्या की जड़ है। विजय कौशल। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि जो ऑड इवन लागू कर रहे हैं ना केजरीवाल जी, ये पहले भी असफल थी और आज भी असफल होगी। इसका कारण है, पिछली बार भी जिनके पास एक कार थी, जिनके पास ऑड नंबर की कार थी, उसने इवन नंबर की एक और ले ली, और जिसके पास इवन नंबर की थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने ऑड नंबर की ले ली। तो इससे केवल गरीबों को नुकसान है, आम जनता को परेशानी है। प्रदूषण में कोई इससे फायदा नहीं होने वाला। प्रदूषण में फायदा नहीं होने वाला आपको लगता है? सचिन बल्ला, आपने ऑड इवन फॉर्मूला लाने में 1 करोड़ आपने ऑड इवन फॉर्मूला लाने में, और वो एक आदमी बड़ी बड़ी नर्सरियों में जाता है, उसका जो धुआं निकलता है वो लोगों को, बच्चों का अभी बोल रहे हैं, बच्चों का नहीं लगता, उन्होंने सारी बंद करी और आप घबरा गए। सर 1 मिनट, ये मेरे साथी के मुंह पे मुझे लग रही है कि निराशा झलक रही है। ये बोल रहे हैं, 1 मिनट सर, ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से पराली का जो पोल्यूशन है हरियाणा में जा रहा है। मुझे 1 मिनट बात सुनो। एक भी आदमी दिल्ली में सचिन भल्ला, नवीन कुमार इस गंदी दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। आवश्यकता ये है कि इसका समाधान क्या है। दिल्ली में सबसे बड़ा समाधान ये है कि आपके भी नेता ने, सचिन भल्ला पर्यावरण मंत्री ने भी कहा बजट इतना था, उन्होंने नहीं किया। आप केंद्र में मजबूती से बैठे हुए हैं। मनीष भाई, कम से कम मेरे को इतना समय तो दो, कम से कम देश की जनता जो आपके व्यूअर सुन रहे हैं, भाई आप अरे सुन तो लो, समाधान सुनने की हैसियत नहीं क्या? ये समाधान सुनना नहीं चाहते आम आदमी पार्टी के नेता। फिर मैं बताता हूँ, दिल्ली में समाधान ये है। आप नेताओं की दिक्कत क्या है? नवीन जी, आप नेताओं की दिक्कत क्या है? किसानों सचिन भल्ला, मुझे नवीन कुमार से बात करने दीजिए। सचिन भल्ला, मुझे नवीन कुमार से बात करने दीजिए। आप नेताओं की दिक्कत क्या है? जी मैं सुन रहा हूँ। आप नेताओं की दिक्कत है, किसान पराली जला रहा है, यहाँ तो आपको बोलने से आग लग जाती है। मेरे को ये कहना, केवल कम से कम समाधान तो लोगों तक पहुंचे। दिल्ली का समाधान पोल्यूशन का सबसे बड़ा ये है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगी, दिल्ली की डीटीसी की बसें जो पहले जब केजरीवाल सरकार आई थी उससे भी 2200 बसें कम है, जबकि 10,000 बसें होनी चाहिए। और वो बसें या तो इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए या सीएनजी पे चलने वाली बसें होनी चाहिए, जिससे पोल्यूशन ना हो। दूसरी बात, हमने यूरो 6 लेकर के आए। तीसरी चौथी बात, हमने ये कहना है कि दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होना। कहना आप मजबूत, नवीन जी आपका कहना रहने दीजिए, मुझे जनता के पास आने दीजिए। यहाँ पर पूरी दिल्ली की और देश की जनता है। ये एक यहाँ पर मौजूद दर्शक हैं जो कहते हैं कि मेरे पास इसका समाधान है। थोड़े में बताइए समाधान, थोड़े में डोम बना दिए मैंने कंक्रीट के, हर एक गांव में 4000 टन उसमें जो पराली है 4000 टन उसमें आ जाएगी। उसमें मिक्स करके गौडंग 40 दिन में हमारे को फर्टिलाइजर मिलेगा। 20,000 डोम लगाने हैं, 11,000 करोड़ नीति आयोग ने सैंक्शन किए हुए, उससे सारी पराली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब करने वाले ये लोग खाली बातें नहीं करे मेरे पास सोल्यूशन है सारा। ये देखिए, आपके पास आ रहा हूँ, जनता जनार्दन। ये दोनों बहुरूपिया जुठलरों की सरकार एकदम बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। इनको ये नहीं पता बगैर पैसे का आत्मसंयम से दिल्ली के 50% प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दिल्ली के सड़कों से अवैध पार्किंग का समस्या निदान करे। सर, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहेंगे और गरीब आदमी जो है वो पिसता रहेगा। मोदी जी ने 4.5-5 साल में क्या किया वो पब्लिक जानती है। 5.5 साल में कांग्रेस बीजेपी जो है वो घुटनों बल बैठ चुकी है। और हम तो कहते हैं कि इस बार भी केजरीवाल जी आएंगे और अगले कौन आएगा ये हम अभी नहीं कहना चाहते। हमारा ये आप रुकिए हमारा ये मानना है कि नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। सचिन भल्ला तमाम बातें कह रहे हैं।
आपके नेता कह रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। ये सब कुछ आपको करना है चुनाव के पहले। आपको ऑड इवन फॉर्मूला आज लाना याद आया आपको? सर पराली अब जला रहे हैं, धुआं अब आ रहा है, तो सिर पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 4 साल में कोई गरीब का बच्चे की डेथ हुई है? किसी बच्चे की गरीब की डेथ हुई है दवाई के कारण? कोई मरा? आप 1 साल की बात मत करिए, ये सिलसिला सदियों का, कोई आज की बात नहीं है सचिन भल्ला। ये सिलसिला सदियों का, कोई आज फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों को बैठा दिया, स्कूल के बच्चों को बाहर 3 घंटे बैठा रखा आसमान के नीचे, और उसके बाद फोटो खिंचवाने का केजरीवाल। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ विश्व का सबसे पोल्यूटेड सीएम है। ऐसे डॉक्टर आखिर इसका समाधान क्या है कि आम जनता और दर्शक अपने घर के लोगों को कैसे बचाए? क्या एहतियातन उपाय हो? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी आम जनता है उनको ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपने लिए अपनी सेहत बचानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग में जो जॉगिंग या वॉकिंग टाले, सनराइज सूर्योदय होने के 1 घंटे बाद आप निकल सकते हैं, उससे पहले ओजोन वायु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। N95 मास्क यूज कर सकते हैं। ये पतले जो मास्क है वो इफेक्टिव नहीं है एयर पोल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है जो इससे क्रॉस कर जाते हैं, आपके लंग्स में चले जाते हैं। बाकी आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर खाना, विटामिन सी वाले फलों खाने चाहिए, और अल्कोहलिक जो है स्मोकर जो है उनको अल्कोहल से और सिगरेट से पूरा परहेज करना पड़ेगा, और जितना भी हो सके बाहर एक्सरसाइज करना टाले। तो आपने डॉक्टर खुर्शीद पटेल को सुना, तो दर्शकों से इंडिया न्यूज की भी अपील और इल्तिजा है कि आप ये सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपको स्वच्छ हवा सरकार नहीं दे पा रही, नेतागण नहीं दे पा रहे। आपको अगर पानी स्वच्छ नहीं, हवा स्वच्छ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहां? विजय, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वाकई मोदी जी और केजरीवाल जी प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एसी से करें। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं और इन नेताओं के बंगले हैं वहां पर एसी बैन होना चाहिए, और इसके अलावा जो एयर प्यूरिफायर जो इन्होंने रखे हुए हैं उन पर बैन लगना चाहिए। इन्हें पता तो चलना चाहिए कि कौन से गैस के चंबर में जनता मर रही है और मीरो बंसी बजा रहे हैं क्योंकि घर में एयर प्यूरिफायर है और एसी काम कर रहे हैं इनके। मोदी जी और केजरीवाल जी को समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं जनता की लाशों पर। ये सुनते हैं जनता के बीच। जी, आप लगातार बहुत देर से उंगली उठाए हुए थे, आप नेताओं की बातें सुन रहे हैं, आपको लगता है ये इसका समाधान दे पाएंगे? इनका समाधान ये नहीं है, समाधान ये है जैसे मैनिफेस्टो अपने पार्टी का बनाते ऐसी मैनिफेस्टो ये प्रदूषण का बनाए, और उस पर ये बनाए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम ये कर रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट में हम ये कर रहे हैं, हम अपोजिशन में हम ये कर रहे हैं, और जब ये पॉल्यूशन का टाइम आए तो अपना अपना वोट कार्ड लेके यहाँ पे आए, हमने ये करा इससे ये फल इससे ये हल निकला है, और हमने ये नहीं करा इससे ये हल निकला है, और एक पर्यावरणविद भी लाए। देखिए, ये नेताओं से कुछ भी नहीं होना है। जब भी बरसात का मौसम आता है, हर स्टेट की, कोई भी स्टेट ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर गवर्नमेंट पौधे लगाती है, लेकिन पौधे लग जाते हैं, क्या उनकी देखभाल का कोई बजट रखता है? जी, कोई पॉल्यूशन रोकने का बहुत बढ़िया इलाज है। केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, अभी 2 महीने से कर रहे हैं। ट्रेवलिंग फ्री, हर चीज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। एक काम करो, आर्टिफिशियल रेन करवा दो, कृत्रिम बारिश, उसमें बहुत मोटा कृत्रिम बारिश। जी हाँ, सुझाव अलग अलग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब, हरियाणा, ये सरकारों के पास कोई ठोस उपाय? भाई हरियाणा में तो आपकी सरकार है, खट्टर अगर कोई कट्टर निर्णय ले तो आपको नहीं लगता कि इससे इजात मिलेगी? क्यों मनीष भाई, लगाने की पराली को हटाने के लिए 22,000 से ज्यादा मशीनें केवल हरियाणा में लगी हैं। जो 13,000 करोड़ रुपए पंजाब में गया वहां तो हुआ नहीं। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए सेस के नाम पे दिल्ली की जनता से वसूला, और उसके बाद 1 रुपया खर्च नहीं किया। पर्यावरण का पैसा दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। आखिर क्यों भाई? 250 करोड़ के विज्ञापन दे सकता है केजरीवाल, और पोल्यूशन हटाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता। 57 महीने में एक काम नहीं किया। बच्चों का दुश्मन दिल्ली का लोगों का दुश्मन है। ये दिल्ली की जनता को पोल्यूशन से निजात। नवीन जी, सीधे तौर पे अगर बात की जाए तो आज राहत की बात यह है कम से कम कि सचिन भल्ला और विजय कौशिक ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा तो इसके लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराती है, और केजरीवाल इनकी नजरों में इमरान खान से कम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हरियाणा में जो खट्टर सरकार है, आज के समय में अपाहिज सरकार है, और जब ये पूर्ण बहुमत से थे तब इन्होंने अरावली को बर्बाद करने के लिए कानून में संशोधन किया,
भाजपा को सत्ता में रहने का हक नहीं। आप लोग ये नेताओं की बातें सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि इस विकराल समस्या का इनके पास निदान का कोई ठोस जवाब नहीं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको फिर लिए चलूंगा पटियाला, गुड़गांव, इंडिया गेट, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि आज हमने उन राज्यों में अपने रिपोर्टरों का जाल बिछाया है जिन पर यह आरोप है। जी हां, और वो उन किसानों के साथ मौजूद हैं जिन पर आरोप लगता है कि दिल्ली की हवा अगर खराब हो रही है तो वो ठीकरा उन पर फूटता है। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी अरुण ढंटा के पास इंडिया गेट लिए चलता हूं। अरुण, वहां की आबो हवा क्या कहती है? कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम अरुण के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं गुड़गांव। जी हां, देवेंद्र के पास। देवेंद्र, वो किसान जो आपके साथ बैठे थे, किसान जिसे भगवान माना जाता है, वो कष्टकार होता है, वो आरोप झेल रहा है कि उसकी वजह से, उसके कारण से, देवेंद्र के पास। देवेंद्र, वो किसान जो आपके साथ बैठे थे, किसान जिसे भगवान माना जाता है, वो कष्टकार होता है, वो आरोप झेल रहा है कि उसकी वजह से, उसके कारण से दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का तो सबब बना ही हुआ है। साथ ही साथ उस किसान को जो हमें अन्न देता है, जो अन्नदाता है, उस पर लगातार आरोप लगते रहते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सीधा कटघरा में किसान को खड़ा किया जाता है। क्या एक बड़ा कारण किसान है कि पराली आप जला रहे हैं? ना, यहाँ पराली नहीं जलाते, लेकिन किसान भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। सरकार को कोसने से भी कुछ नहीं होगा। सरकार किसान अपनी भी वो समझे भी यहाँ जो दिल्ली एनसीआर में जो बच्चे वे भी अपने ही हैं, हम पराली नहीं जलाए। बिल्कुल, हम पराली नहीं जलाएं। क्या आप भी अपील करते हैं? और क्या वास्तव में जो हरियाणा का कुछ पिछड़ा इलाका है वहाँ पराली जलाते, कारण क्या है उसका? यहाँ हरियाणा को जो भी पिछड़ा इलाका है वहाँ कारण कुछ नहीं है और जलानी भी नहीं चाहिए जी। इस चीज को जलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार स्थिति ऐसी उत्पन्न आती है कि दिल्ली सरकार कहती है कि आप सुन रहे थे, ये पराली न जलाने का संकल्प गुड़गांव से आ रहा है, लेकिन इंडिया गेट पर क्या हाल है दिल्ली का, क्या लेवल है AQI का? चलते हैं अरुण के पास। अरुण, AQI लेवल इंडिया गेट क्या लेवल है? देखिए मनीष जी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है इस समय, और रात का समय है और लाइटों में जो है आपको पूरी तरह से जो धुंध है, जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी से लोगों के पास चला जाता हूं जो यहाँ पर घूमने आए हैं, टूरिस्ट हैं। उन लोगों से पूछते हैं आखिर उन्होंने क्या देखा था जब वो कह रहे हैं टेलीविजन पे सुना था यहाँ पर, अब वो यहाँ आए हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर घूमने आए हैं, क्या लगा, किस तरह महसूस हो रहा है आपको? दिक्कत हो रही है कुछ? हाँ, हम लोग सिलीगुड़ी से आया है, वेस्ट बंगाल से, लेकिन हम लोग का दिक्कत होता है कि सांस के लिए दिक्कत होता है, आंख में कुछ दिखाई नहीं देता है, चश्मा के ऊपर में कोई सेट गिर जाता है, यही तकलीफ है। और निश्वास भी, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। अब हमारे जो डिबेट में काफी सारे पॉलिटिशियन हैं अलग अलग पार्टीज के, वो ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी को, बीजेपी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को। आपको क्या लगता है, देखते हैं इसके लिए दिल्ली में कौन जिम्मेदार है? ये हर साल ये इस तरह का जो है माहौल बन जाता है। ये जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। चलते हैं पटियाला। जी हाँ, गगनदीप के पास। गगनदीप, पटियाला में लोग क्या कह रहे हैं? तमाम नेताओं को यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आपके नेताओं की बात सुनी, क्या कहता है पटियाला? बिल्कुल, बात करें इन किसानों की तो इनका यही कहना है कि नेता जो है वो आते हैं, वो चले जाते हैं, पर किसान की जो बात है वो नहीं सुनी जाती। कैसे देखते हैं कि किसान की कोई नेता सार लेता है? ये पराली का इल्जाम तो किसान के ऊपर लगा देता है नेता बड़े आसानी से, पर क्या पराली का कोई प्रबंध करना चाहिए? किस तरीके से उसको हम खत्म कर सके, इसके लिए कभी कोई नेता सोचता है? नहीं सर, कोई सोचता। जिमीदार छोटा जिमीदार है, मशीनरी बड़ी ले नहीं सकता। इस करके ये कोई शौक थोड़ी है पराली साड़न का, ये तो एक मजबूरी है जिमीदार की। हूँ आलू लाने असीं, जे पराली नूं असीं ना साड़ीए आलू नहीं लग सकते। सानू साड़ना साडा सलूशन एक है भी पराली अग लगनी।
तो पराली को आग लगाना है। तो आप मानते हैं कि जो पराली को आग लगा रहे हैं इससे वातावरण तो खराब हो रहा है, पर किसान के पास कोई और प्रावधान है क्या? किसान इसको बिना आग लगाए इसकी जो गांठें हैं वो बना दे, सरकार कहती है। गगनदीप, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त एक छोटा छोटा कमेंट यहाँ मौजूद। वायुमंडल को बचाने का जिम्मा किसका विजय जी? सबसे पहले सरकार का है, क्योंकि अगर कौन सी सरकार? जो भी सत्ता में हो, आज भाजपा है और यहाँ पंजाब केजरीवाल है। पंजाब में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर। नवीन कुमार, मान लीजिए कि इसका कोई ठोस समाधान नहीं, इसका समाधान है, ये है ही नहीं मनीष भाई कि समाधान ना हो। समस्या है तो समाधान है, लेकिन समस्या का निदान करने की नीयत होनी चाहिए। केवल विज्ञापन देने से, लोगों के बीच में दूसरे को ब्लेम करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सचिन भल्ला, विज्ञापन काम नहीं करेंगे, काम आ जाओ, हर जगह समाधान हो जाता है। कभी ये इनके पास कोई और तरीका तो है नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा के दिखाते हैं, कभी क्या करते हैं। देखिए, आप यहाँ का वायु, आप यहाँ प्रदूषण ना करें, आप प्रदूषण ना करें। जी हाँ, आज देश का सवाल में आपने देखा और सुना, क्या कहती है जनता, क्या कहता है दिल्ली का दिल। जी हाँ, और आपको अब ये सारी बातें टीवी पर देखकर डर भी लग रहा होगा कि क्या एनसीआर जाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास तब होगा जब आपका और मेरा जीवन स्वस्थ होगा, तभी भारत समृद्ध होगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।